हे एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। दैट मीन्स किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है, बॉडी नॉट पॉइंट चार्ज, अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो उस बॉडी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा KQ1 Q2 बाय R, या फिर आप दूसरे वाला कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये वाला। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी इन्हें फॉर्मूला को यूज करते हुए। आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक कंडक्टिंग स्फीयर मैंने दे दिया और इस कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर चार्ज है कैपिटल Q। आपको बताना है इस कंडक्टिंग स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, यहाँ पे अगर हम एक कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग का मेथड क्या होगा, हम इन्फिनिटी से धीरे धीरे क्या करके लाएंगे, छोटे छोटे चार्ज उठा के लाएंगे। लेट जैसे पहले 1 कूलम ले आया, फिर 1 कूलम और, फिर 1 कूलम और, ऐसे धीरे धीरे इसको देते रहेंगे और इसके ऊपर जो भी आप चार्ज डाल रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी अमाउंट बढ़ती रहेगी और क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा और रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी। तो लेट एट सम इंस्टेंट, मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे हमारे पास जो स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर चार्ज था Q, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा उस इंस्टेंट पे, KQ बाय R। और आप क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से और चार्ज लेके आ रहे हैं DQ। ओके, अब आपको ये DQ डालना है, तो ये DQ डालने में कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन होता है Q डेल्टा V। ये चीज़ याद रखिए, Q डेल्टा V इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। कैसे, हमने पढ़ा था वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, QV, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q डेल्टा V ये हो जाएगा। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला हमारे पास और है Q डेल्टा V, इसे थोड़ा सा याद रख लेना, आगे बार बार यूज करेंगे। तो मैं कितना चार्ज लेके आया, DQ, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, KQ बाई रेडियस माइनस 0। इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल 0 होता है और स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल KQ बाय R। तो यहाँ D वाली टर्म को हटाने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ KQ DQ ओवर R। आपको पता है क्या, K अपॉन R कांस्टेंट है, Q DQ का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी क्योंकि सारे चार्जेस इन्फिनिटी पे थे और फिर हम उन्हें लाए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी KQ स्क्वायर बाई 2R, इतनी। इसे हम ये भी कह सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हमेशा सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब आपके लिए क्विक क्वेश्चंस, मान लीजिए मेरे पास 2 कंडक्टिंग स्फीयर हैं, एक के ऊपर चार्ज Q है और एक के ऊपर चार्ज माइनस Q है, और आपको बताना है दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी कितनी है अगर दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों के रेडियस R हैं। तो आप देखिए, पहले केस में तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल ही चुके हैं, दूसरे केस में Q की जगह माइनस Q रख दीजिए, लेकिन स्क्वायर का इफेक्ट माइनस को नहीं आने देगा। तो चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों केसेस में रिपल्शन है अलग अलग केसेस में, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ हम क्या देख सकते हैं अबाउट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते नीट में नॉन कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग के लिए पूछा जा सकता है। तो आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, हमें पता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हम चार्ज सेंटर से डालना शुरू करते हैं और डालते रहते हैं। इसमें चार्ज हर जगह प्रेजेंट होगा, अंदर भी और बाहर भी।
तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका फॉर्मूला याद ही कर लें। इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है 3/5 ऑफ kq²/r। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो जस्ट नेट पे टाइप कर दीजिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अपने आप को डेटा दे देगा। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे मैं कहूँगा तुम सिर्फ आंसर ही याद कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम और कवर कर लेते हैं सम यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कुछ यूनिट्स। तो पहली यूनिट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, और वोल्ट इंटू वोल्टेज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, इट इज़ यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या फिर जस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। आगे जब भी चार्जेस के पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो उन्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, और कूलम्ब इंटू वोल्ट क्या होता है हमारे पास, जूल। तो ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा यूज होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए, एन अल्फा पार्टिकल is accelerated through 10 volts. Find its kinetic energy in electron volt. तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है और आप उसे 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कितनी है, क्या होगी, ये सारी की सारी किसको मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी होगी Q इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2v और पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ 10 का। तो आंसर आ गया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई पंगे नहीं करने, जस्ट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट सिंपल। ओके।